नमस्ते। मैं डॉक्टर असीम रतूड़ी नोबल केयर मेडिकल सेंटर देहरादून से। हमारे समाज में लीवर से जुड़ी बहुत सी अफवाहें या मिथक हैं जिन्हें हम बरसों से सही मानते आ रहे हैं। इस वीडियो में मैं 10 ऐसे ही अफवाहों को दूर करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, लीवर डिजीज अकर ओनली इन एल्कोहलिक। लोग ऐसा मानते हैं कि लीवर रिलेटेड डिजीज केवल उन लोगों में पाई जाती है जो अल्कोहल पीते हैं। यस, अल्कोहल इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिरोसिस इन इंडिया। आज की डेट में सिरोसिस का मोस्ट कॉमन कॉज अल्कोहल है। बट बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो उन लोगों में भी प्रेजेंट हो सकती हैं जो अल्कोहल नहीं लेते, जैसे हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, फैटी लीवर डिजीज, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, जेनेटिक डिजीज, वेस्कुलर डिजीज। ये डिजीज उन लोगों को भी अफेक्ट कर सकती है जो अल्कोहल नहीं लेते। तो ये मानना कि लीवर डिजीज केवल अल्कोहलिक पेशेंट में या उन लोगों में जो अल्कोहल लेते हैं पाई जाती है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, कि अगर मेरी डाइट नॉर्मल है, पेशेंट थिंक कि अगर उनकी डाइट नॉर्मल है और उनको कोई सिम्टम्स नहीं है तो उनको कोई लीवर डिजीज नहीं है। तो ऐसा नहीं है। लीवर डिजीज बहुत बार एसिम्टोमेटिक होती हैं, जिसमें कई बार लोगों में लक्षण नहीं आते, और जब लक्षण आते हैं तो बहुत एडवांस स्टेज की लीवर डिजीज हो चुकी होती है। तो इसलिए रेगुलर चेकअप और फॉलोअप रिक्वायर्ड है। तीसरा है, फैटी लीवर डिजीज इज नॉट ए सीरियस कंडीशन। लोग ऐसा मानते हैं कि फैटी लीवर डिजीज बहुत कॉमन चीज है और ये कोई भी एक सीरियस कंडीशन नहीं है, बट ऐसा नहीं है। इंडियन पॉपुलेशन में 28 to 52% लोग फैटी लीवर डिजीज से सफर कर रहे हैं, और यूएसए में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लीवर सिरोसिस और इंडिकेशन ऑफ लीवर ट्रांसप्लांट फैटी लीवर डिजीज है, और हम इंडियंस भी उसी ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं। तो हमें फैटी लीवर डिजीज को सीरियसली लेना पड़ेगा और उसको प्रिवेंट करने के लिए बेस्ट एफर्ट अपना करना पड़ेगा। फोर्थ है, डिटॉक्स टॉनिक, लीवर टॉनिक और नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट कैन कीप माय लीवर हेल्थी। लोग ऐसा मानते हैं कि जो हम डिटॉक्स टॉनिक ले रहे हैं या लीवर टॉनिक ले रहे हैं, ये हमारा लीवर को हेल्दी रखेगा। तो लीवर को इस तरह के किसी टॉनिक की कोई जरूरत नहीं है। लीवर रिक्वायर्ड एक हेल्दी लाइफस्टाइल, स्टॉपिंग अल्कोहल, वैक्सीनेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस एंड रेगुलर एक्सरसाइज। और आपको पता है कि ये जो अनलाइसेंस्ड टॉनिक या अनलाइसेंस्ड मेडिसिन मार्केट में बिक रही हैं, ये बहुत कॉमन कॉज है लीवर डैमेज का। और 2022 में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें गिलोय को लीवर डैमेज का एक कॉज बताया गया है, जो लोगों ने इम्यूनिटी बूस्टर के तरह लिया था कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। फिफ्थ है, जॉन्डिस इज ए डिजीज। लोग ऐसा मानते हैं कि जॉन्डिस एक बीमारी है, पीलिया एक बीमारी है। तो जॉन्डिस इज नॉट ए डिजीज। पीलिया कोई बीमारी नहीं है, पीलिया एक लक्षण है। यस, मोस्ट कॉमनली पीलिया जॉन्डिस लीवर डिजीज के कारण से होता है, बट उसके अदर कॉज देखना भी जरूरी है। बहुत बार कोई भी ऐसी बीमारी जो आरबीसी के ब्रेकडाउन को बढ़ा देगी, वो पीलिया कॉज कर सकती है। सिक्स्थ है, इन जॉन्डिस अवॉइड ऑल फूड, येलो फूड एंड टेक जूसेस ओनली। लोग ऐसा मानते हैं कि पीलिया में आप सारा खाना बंद कर दीजिए, पीला भोजन बंद कर दीजिए और केवल जूस लीजिए। तो ऐसा नहीं है। आपका जो डैमेज्ड लीवर है उसको रिकवरी के लिए खाना चाहिए। तो आप सारा खाना जो हम नॉर्मली लेते हैं उसे लीजिए। जूस उस रिक्वायरमेंट को मैच नहीं कर पाएगा। हाई कैलोरी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट आपके लीवर को हील करने में और रिकवर करने में मदद करेगा। तो आप सारा खाना लीजिए। सेवंथ है, लीवर इज ऑलवेज रिजनरेबल। लोग ऐसा मानते हैं कि लीवर अपने आप को रिजनरेट करता है। यस, लीवर एक हाईली रिजनरेटिव ऑर्गन है, बट अगर उसमें सिरोसिस डेवलप कर गया तो उसकी जो रिजनरेशन की कैपेसिटी है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है। एट्थ पॉइंट है, लीवर डिजीज इज ऑलवेज फैटल। लोग ऐसा मानते हैं कि लीवर डिजीज अगर एक बार हो गई तो उसका मरना तय है। ऐसा नहीं है। बहुत सारी लीवर डिजीज फैटल हैं, उसके डेंजर आउटकम है, बट अगर बहुत सारी लीवर डिजीज को हम
जल्दी पकड़ ले और उसका सही से इलाज करें तो उसको काफी हद तक रोका जा सकता है और इवन कुछ बीमारियों को तो कंप्लीटली क्योर करा जा सकता है। नाइन्थ है, ऑल हेपेटाइटिस वायरसेस आर सेम। लोग ऐसा मानते हैं कि जो जितने भी हेपेटाइटिस वायरसेस हैं वो सेम है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे वायरसेस हैं जो हेपेटाइटिस कॉज करते हैं और उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी अलग अलग है। जैसे हेपेटाइटिस ए और ई जो एक्यूट इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलते हैं, मतलब गंदा खाना और पानी से फैलते हैं। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो एक्यूट और क्रोनिक दोनों तरह का इन्फेक्शन कॉज करते हैं, वो आपके पेरेंटल रूट इंजेक्शन लगाने से या सेक्सुअल रूट से मदर टू चाइल्ड से इससे फैलते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हेपेटाइटिस वायरसेस होते हैं, उनके मोड ऑफ स्प्रेड भी डिफरेंट रहते हैं। एंड 10th और लास्ट पॉइंट, लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर वो हार्ड लिकर ले रहे हैं, मतलब जो डिस्टिल्ड अल्कोहल होते हैं वो ले रहे हैं, तो ये मोर डेंजरस है देन टेकिंग बियर और वाइन। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो भी अल्कोहल ले रही हैं उसका लीवर उसको सेम ढंग से ही सेंस करता है। कोई भी अल्कोहल की सेफ लिमिट नहीं है। इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल कैन डैमेज योर लीवर। तो ये 10 कॉमन मिथक्स और अफवाहें जो समाज में व्याप्त हैं, मैंने उनको क्लियर करने का कोशिश किया है। धन्यवाद।